हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम मैरिज स्पेशल वाली श्रृंखला को चला रहे थे, इसमें आज हम बात करेंगे कर्क लगन को लेकर। कर्क लगन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई है कि मतलब कर्क लगन आया तो मैरिज लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद है। उसके तथ्यों को किसी ने समझाने का प्रयास ही नहीं किया। इस तरीके से कर्क और साथ ही साथ सिंह लगन में एक लॉजिक बहुत ज्यादा दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा, और हम उस लॉजिक को पकड़ के ऐसे चलते हैं कि बस यही एक बिल्कुल सबसे बड़ा सत्य हम मानते हैं। वो ये कह देंगे कि चंद्रमा और शनि जो है, चंद्रमा जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और शनि जो है आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, इन आपस में दोस्ती नहीं है, इसीलिए मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। यही लॉजिक सिंह लगन के अंदर भी दे दिया जाता है कि सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है, इसलिए मैरिज लाइफ जो है वो हमेशा खराब होगी। अगर ये लॉजिक को आप लेके चलते हो तो आप मान के चलो कि कोई भी कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड का एनिमी होता है नेचुरली, नैसर्गिक रूप से। इसीलिए इस तथ्य को अगर कोई देता है तो फिर आप समझ जाओ कि तथ्य में कोई भी मेन पॉइंट नहीं है जो कि प्रॉब्लम या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए। 2 नंबर शुक्र का, 8 नंबर उसके सामने आएगा वो मंगल का, 1 नंबर मंगल का तो फिर सामने आएगा 7 नंबर शुक्र का। तो हमेशा ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से मैच नहीं करता। अट्रैक्ट तभी होता है जब चीजें अपोजिट होती हैं। इसीलिए ये वाला लॉजिक कहीं पे भी नहीं बिठा सकते हो कि आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शनि है, इस कारण से परेशानी आएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कोई तथ्य नहीं है, ये तथ्य बेबुनियाद है। ठीक, अब समझे प्रॉब्लम कहां पर है और क्यों होती है। सबसे पहली चीज तो ये कि कर्क लगन में आपका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है वो अकेला एक ही ग्रह बन जाता है और वो हो जाता है आपके लिए शनि, सैटर्न। अब सैटर्न के अपने कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं सैटर्न के। सैटर्न इतनी आसानी से कोई भी चीज कभी भी नहीं देता। आपकी कुंडली में शनि जिस भी भाव का स्वामी होता है उस पर्टिकुलर हाउस को रिजल्ट करने में या उस हाउस के रिजल्ट की खुशी को महसूस करने में आपको सबसे ज्यादा वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब भी शनि ब्लेस करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर ब्लेस करता है। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि शनि कारक है किसका? आयु का। शनि कारक है किसका? दुखों का। आयु है, जब तक इंसान जीवित है तभी तक उसका मन किसी भी चीज में सुख और दुख को देख सकता है। तो इसीलिए शनि के पास कारकत्व ही नेगेटिविटी का है, तो वो नेगेटिविटी के साथ चलेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक लॉजिक हमेशा लगाना पड़ता है, वो ये कि शनि जिस भी भाव का स्वामी होता है उसके रिजल्ट्स करने में उसे कम से कम एक साइकिल लगती है, कम से कम 30+ लगता है। मैं मोस्टली जो मेरे पास आते हैं मैं उनको सीधे यहां भेजता हूं कि यहां पे जाके आपका काम बनेगा। इसके नीचे तो मैं बात ही नहीं करता, चाहे इंसान कुछ भी समझे, बुरा मान जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ये सुनने के बाद चैनल सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब हो जाते हैं कि नहीं चलो ये तो गलत हो गया, क्योंकि आप रियलिटी को नहीं सुनना चाह रहे। आप इस बात को समझो, हकीकत तो हकीकत रहेगी। आप मेरी बात को नहीं भी मानोगे तो भी जिंदगी वही रहेगी, मानोगे तो भी जिंदगी वही रहेगी। सीधी सी चीज है। शनि जो है वो अपने किसी भी हाउस के रिजल्ट्स को बहुत जल्दी ओपन नहीं करता, उसको ओपन करने में एक वक्त लगता है। अगर उसने आपको रिजल्ट दे भी दिया तो भी वो आपकी जिंदगी में संघर्ष को बनाए रखेगा। ये चीज पहली इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अगर कर्क लगन और सिंह लगन आता है तो मैं सीधे बोलता हूं कि मैरिज जो है उसको आप 30+ या फिर 36 के आसपास तक प्लान करें। लेकिन हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर आता है, सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है कि नहीं कम एज के अंदर ही हो जाना चाहिए, ये मिलेगा, कैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आप लोग फिर करने लगते हो। लेकिन ये पहली रियलिटी है जिसे हमें पकड़ना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे परेशानी के कारण क्या बनते हैं इसको भी समझना।
जो आपका 7th हाउस है, 7th हाउस के अंदर जब कभी भी अपन डिग्री देखेंगे, मिड पॉइंट्स देखेंगे, तो या तो वहां पे मिड पॉइंट आएगा आपके पास सूर्य का, या तो फिर चंद्रमा का, या तो फिर मंगल का। यानी कि इसके अंदर जो 3 नक्षत्र मौजूद हैं, उनके स्वामी खुद से ही शनि से दोस्त नहीं होते। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही कहीं ना कहीं शनि से डायरेक्ट फ्रेंड्स नहीं होते। इसीलिए मैरिज को लेकर यहां पे एक पॉइंट फिक्स होता है कि हेल्थ ऑफ द मैरिज शनि के अच्छे होने पे ठीक ठाक भी रह जाए तो भी अंदर ही अंदर, क्योंकि ये 3 ग्रह जो है वो उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, तो कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है मन के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सोल है और ये इस हेल्थ वाले प्लेनेट से कोई फ्रेंडली नहीं होते, इस कारण से वहां पे चुनौतियां लगी रहती हैं। देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चार्ट आते हैं 4 नंबर 5 नंबर से, डॉक्टर्स के चार्ट्स आते हैं 4 नंबर 5 नंबर से। भाई उनकी मेडिकल लाइफ से, उनकी अपनी पब्लिक लाइफ है, उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि अपने पार्टनर को वो कम टाइम दे पाते। ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण ये चुनौतियां बनती हों। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उसकी भी कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस हो सकती हैं। शनि प्रैक्टिकलिटी का प्लेनेट है, अगर आप प्रैक्टिकल होकर चीजों को देख रहे हो तब तो वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस रखेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो तो फिर आपकी लाइफ में शनि हैप्पीनेस नहीं आने देगा। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, ये तीनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो इसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हो तो फिर ये तीनों प्लैनेट्स का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके मैरिड लाइफ पे कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इसके बाद हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज जो है वो भी शनि के पास ही है, तो कोई दो राय नहीं है, और वो चाहेगा क्यों कि आपकी मैरिज खराब हो या आपकी मैरिज की हैप्पीनेस खराब हो। उसने कोई दुश्मनी थोड़ी ना रखनी है आपसे। तो शनि यहां पे किसी चीज को भी खराब नहीं करेंगे। होगा क्या, 8th हाउस का मिड पॉइंट भी या तो मंगल के पास आएगा, या तो राहु के पास आएगा, या जुपिटर के पास आएगा। मंगल के पास आया तो फिर आपकी एग्रेसिवनेस परेशानी का कारण बन सकती। अगर राहु के पास आया तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कारण बन जाएगी। भले राहु को शनि के समान माना जाता हो, लेकिन राहु जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम का भी एक ग्रह है। ठीक है, तो वो भ्रमित करने का काम करता है, अपने अंदर से ही थॉट प्रोसेस क्रिएट करके प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम भी राहु कर सकता है। तो यहां पे हम अपने ड्रीम्स के कारण भी कई बार प्रॉब्लम को महसूस कर जाते हैं हैप्पीनेस में। जुपिटर जो है वो सैटर्न से न्यूट्रल होता है। जुपिटर विजडम का प्लेनेट है। अगर जुपिटर ठीक ठाक है, विजडम वहां पे ठीक ठाक काम कर जाती है, तो भी यहां पे चीजों को काफी हद तक संभाल लिया जाता है। अब आप ये समझो कि जो जन्म हुआ, मान लो 100 लोगों ने इसी लगन के अंदर जन्म लिया है, 100 लोगों में से 80 लोग जो हैं वो मैं मान लेता हूं प्रैक्टिकल होते हैं। 100 में से 80 लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये जो चीजें अंदर वाले काम कर रही हैं, इनमें से कोई भी एक आध पिन फैक्टर बाहर आता है तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो इंडिविजुअल चार्ट एक इंडिविजुअल एनर्जी को लेकर चल रहा है। एक इंडिविजुअल चार्ट एक इंडिविजुअल एनर्जी को लेकर चल रहा है। इस चार्ट के साथ इसके पार्टनर की एनर्जी को मैच करना है। अब इंसान प्रैक्टिकल बहुत है, ठीक है, और इसके अंदर से उसने कोई एक आध एनर्जी को एनर्जाइज कर दिया और सामने वाला पार्टनर जो है वो उस लेवल पे उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो भी एनर्जी डिसबैलेंस कर जाएगी। इसीलिए ये नहीं कहना है कि बस कर्क लगन आ गया या सिंह लगन आ गया तो मैरिज खराब ही खराब है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इस चार्ट को जो रिक्वायरमेंट है वो प्रैक्टिकलिटी की भी है और साथ साथ अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल की भी है, क्योंकि शनि सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्लेनेट है। जिसकी जिंदगी में शनि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बन के जाता है, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक डिसिप्लिन में रहना और दूसरी चीज पेशेंस बना के रखना, क्योंकि शनि अपने हर रिजल्ट्स को बहुत लेट देता है। ये दो चीजें सबसे पहले समझ लें अगर आप जातक या जातिकाएं हैं कर्क या सिंह लगन से तब।
ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर कि प्लैनेट की क्या प्लेसमेंट्स कहां पर हो तो क्या क्या उसमें इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, इस बात को पहले अपने मन में बिठा लो आप अच्छे से। ये वीडियो मैंने इसलिए लंबी जा रही है, जाने दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल इन्हीं दो लग्नों के अंदर आएंगे, एक तो सिंह और दूसरा कर्क। अब चलता हूं कि प्लेसमेंट्स क्या क्या कहां कहां पे हो तो क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे। सबसे पहली बात, अगर शनि भूल कर यहां बैठ गया, अगर शनि भूल कर यहां बैठ गया तो मैरिज तो करा देता है लेकिन मैरिज की हैप्पीनेस में कमी ला देता है। इसके लिए आप इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इसका फॉर्मेशन षडाष्टक हो जाता है हैप्पीनेस से। ठीक है, अगर यही शनि उठ के यहां भी बैठ गया तो भी हैप्पीनेस से 12th होगा, फिर परेशानी बन जाएगी यहां पे। इसलिए इस चीज को भी हम बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मान पाते। शनि यहां से उठकर अगर देखें 8th हाउस, हैप्पीनेस को देख रहे हैं हम, हैप्पीनेस से ये 6 है, ये 12 है, इससे 8वीं पोजीशन क्या होगी? ये होगा आपका 3rd हाउस। यहां से ये 6ठा है और ये 3rd हाउस है। यहां पे अगर शनि बैठ गया तो भी हैप्पीनेस में कमी आएगी। इन तीनों का पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है? बिजनेस में हो जाए इंसान, यहां पे इंसान पॉलिटिक्स में जा सकता है, यहां पे इंसान समाज सेवा में जा सकता है। ठीक है, मैरिज लाइफ को एक साइड रखते हुए आप एनजीओ वर्क के साथ जुड़ते हुए काम कर रहे हो, वहां पे भी आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, प्रैक्टिकल होके काम कर रहे हो, तो फिर चीजों को संभाल लोगे, अन्यथा प्रॉब्लम्स आना तय हो जाता है। इसी के साथ साथ शनि क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड है, अगर शनि ऐसी परिस्थिति में यहां बैठ जाए, अभी भी ये इससे षडाष्टक हो जाएगा आपके 7th हाउस से। अगर शनि यहां बैठ जाए तो ये 6 है, ये 8 की फॉर्मेशन है, इसमें भी चुनौतियां लेकर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हैप्पीनेस पर नहीं आ रही, इस पे आ रही हैं पार्टनर्स के साथ रहने में आ रही है। फिजिकल लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि पार्टनर कहीं टूर के जॉब में, कहीं किसी जॉब में, कहीं ऐसे जॉब में या वैसे जॉब में होकर साथ नहीं रह पा रहे, ऐसी सिचुएशन बनती है। अगर शनि यहां पे भी बैठ गया तो फिर आपके इस 7th हाउस से 12th होगा, इसमें भी चुनौतियां आने की संभावना रहती है। तो ये तो हो गई मेन चीजें कि आपके शनि इतनी जगह बैठे तो चुनौतियां लेकर आएंगे। प्लस पॉइंट कहां कहां पर है शनि के पास? शनि के पास प्लस पॉइंट है कि शनि यहां में आपका यहां पे बैठ जाए तो वेरी गुड। ठीक है, इससे भी सुख भाव है और इससे भी अच्छा भाव है। शनि अगर यहां भी बैठ गया तो भी वेरी गुड है। ठीक है, शनि अगर यहां बैठा या यहां बैठा तो चुनौतियां दे देगा। ध्यान रखना, शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च का हो गया, सपोज शनि आपकी कुंडली में उच्च का हो गया यहां पर या यहां पर आ गया इस लगन के अंदर, तो फिर भी थोड़ी सी चुनौतियां कर देगा। यहां तो वो नीच का होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम पोजीशन कर देगा। जो मैंने रेड से लिखे हैं वहां पे ध्यान रखना। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं इसको समझाता हूं। अब आपको कहने के लिए यहाँ पे शनि केंद्र में भी है और उच्च के भी है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन शनि केंद्र में आके उच्च के हो गए हैं, शनि केंद्र में आके उच्च के हो गए हैं। चौथा घर जो होता है, 4th हाउस जो होता है, वो आपके हैप्पीनेस के लिए होता है मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस। ये मैंने काल पुरुष की कुंडली के समय समझाया था। ठीक है, वो 4th हाउस जो मेंटल हैप्पीनेस का है उसके ऊपर शनि आके बैठ जाए और वो भी उच्च का हो जाए तो फिर चुनौती इस बात से बढ़ जाएगी कि शनि के पास कारकत्व है दुख का और वो जो भाव है वो है मन का। इसीलिए जातक जो है वो बहुत ज्यादा समय तक मन से दुखी रह सकता है। कई बार बचपन से ही ऐसे परिस्थितियों में इंसान मन से कभी कभी दुखी भी रह सकता है। अगर शनि परम उच्च में चला गया तो ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी क्योंकि उसके कारकत्व में बढ़त हो जाएगी। इसी तरीके से शनि नीच राशिस्थ हो गया, इस कुंडली में शनि नीच राशिस्थ हो गया तो वो हैप्पीनेस और हेल्थ ऑफ द मैरिज को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वहां पे वो चीजों को देर से करना ये वाले काम को कम कर देगा। या फिर ये कह दे कि दुख वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि कारक है दुख का
और डिलेस का, देरी का, यहां पे शनि बैठ के दुख और देरी को तो कम करेगा, लेकिन यहां पे जब वो बैठ जाएगा ना तो फिर उसका एस्पेक्ट इस हाउस के ऊपर है। इसके कारण दूसरा वाला जो इंसान है जिसके साथ मैरिज हो रही है वो परेशान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी को अगर डिसबैलेंस कर गया तो फिर हमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ध्यान से समझना, यहां पे बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो अगर उच्च का हो गया तो वो कारक रखता है दुख का, आयु तो बढ़ाएगा लेकिन साथ साथ दुख भी बढ़ा देगा। अगर वो नीच का हुआ तो ऐसी परिस्थिति में आयु के साथ साथ आपके जो सुख है, या फिर ये कह सकते हो कि आयु तो न्यूट्रल रखेगा, आयु पे वो अकेला ही नहीं और भी चीजें जिम्मेदार है, लेकिन जो सुख है उसके अंदर वो दुखों की मात्रा कम कर देगा। दुखों की मात्रा कम कर देगा तो सुख के साथ वो क्या करेगा, आपको प्रोफेशन के अंदर ज्यादा बिजी रख देगा। उस कारण से मैरिटल लाइफ की जो हेल्थ है उसमें कमी आएगी, प्रोफेशनल के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ के निकल जाओगे। अगर शनि यहां बैठ गया, मंगल की राशि में आके बैठ गया, इस परिस्थिति में क्या परेशानी है? इस परिस्थिति में परेशानी इस बात की आएगी कि आपका जो शनि है उसका थर्ड एस्पेक्ट अपने भाव पर है जो कि ठीक ठाक है, लेकिन शनि मंगल की राशि में आने के कारण मंगल के गुण तत्व को भी अपने अंदर समेट लेगा। मंगल का गुण तत्व है वो आता है आपकी कौन सी, एग्रेशन। इसलिए यहां पे कई बार इंसान को झुंझलाहट वाली परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये चीज हमें समझना होगा। शनि जब मंगल की राशि में जाएंगे तो मंगल बोलता है चीजों को फास्टली करो, शनि कहता है नहीं लेट करना है। ऐसी परिस्थिति में शनि जो है वो थोड़ा सा वहां पे अपने आप को अच्छे से फ्री महसूस नहीं करता और झुंझलाहट की परिस्थिति बनती। शनि अगर किस्मत में बैठ गया तो भी ठीक, अगर आपके लिए 11th हाउस में बैठ गया फ्रेंडली साइन में तो भी ठीक है। तो ये प्लेसमेंट्स के साथ वो बहुत अच्छे काम करते हैं। बाकी की प्लेसमेंट्स के साथ हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी में प्रैक्टिकल हो तो फिर ये चुनौतियों से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की चीज है। अब बात कर रहा हूं सूर्य, चंद्रमा और मंगल को लेकर। देखिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो है वो किन किन भावों में ना बैठे हो इसको फोकस करें। अगर वहां पे मिड पॉइंट लॉर्ड सूर्य आता है 7th हाउस से तो सूर्य का यहां बैठना या फिर चंद्रमा का यहां बैठना या फिर मंगल का यहां बैठना मैरिज को डिले भी करता है और परेशान भी कर जाता है। इसी तरीके से अगर सूर्य आपका यहां बैठ जाए या फिर चंद्रमा बैठ जाए या फिर मंगल बैठ जाए, जहां का मिड पॉइंट लॉर्ड होके बैठेगा, तब ऐसे परिस्थिति में भी चुनौतियां खड़ी कर देगा। साथ ही साथ यहां पर भी आपको सूर्य, मंगल और चंद्रमा बैठे हुए कोई भी दिखते हो, अगर वो मिड पॉइंट लॉर्ड होके बैठने चाहिए, ऐसे ही नहीं बैठ जाने चाहिए। अगर वहां पे मिड पॉइंट लॉर्ड है 7th हाउस के, यानी कि जो डिग्री लगन की है उसी डिग्री पे आपको चेक करना है, उसमें आते हैं, तब ये परिस्थिति परेशानी वाली हो सकती है। इसके बाद मंगल, राहु और गुरु जो 8th हाउस के अंदर आपका मिड पॉइंट आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा। ये कहां कहां नहीं बैठने चाहिए इसको देख लीजिए, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। यहां का मिड पॉइंट लॉर्ड होने के बाद मंगल यहां ना बैठ जाए। अगर मिड पॉइंट लॉर्ड होके यहां बैठेगा तो प्रॉब्लम ले आएगा। एक तो वह नीच राशिस्थ भी है और दूसरा वहां से षष्ठक भी। इसी तरीके से राहु नीच नहीं होगा, बहुत ज्यादा चालबाजियां दे देगा। और जुपिटर उच्च का तो दिखेगा लेकिन फिर भी परेशान रखेगा। यहां पे मैरिज ब्रेक नहीं होती, लेकिन पार्टनर जो है वो किसी बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशंस के मिल रहे होते। इसके बाद दूसरी चीज, इसी भाव को देखते हुए चलना है। यहां से अगर 8th हाउस, इस भाव को देखते हुए चलना है। ये पहला षडाष्टक हुआ, इसके बाद इसका दूसरा कौन सा होगा, यहां पर जुपिटर, राहु और मार्स। इसके बाद यहां से देखें तो ये हो गए आपके 6, 8, 12वां घर कौन सा होगा, तो ये होगा जुपिटर, राहु या मार्स। अगर ये प्लेसमेंट पोजीशंस आती हैं तो चुनौतियां खड़ी होती हैं, लेकिन इसमें भी ये वाली पोजीशन पे मार्स जो है वो ठीक ठाक काम करता हुआ दिखता है कई बार। रीजन ये आता है उस केस में कि
यहां का मिड पॉइंट लॉर्ड होने के बाद जब मंगल यहां आ जाता है तो कई बार वो अपने इस नक्षत्र के अंदर आ जाता है और नक्षत्र में आने के कारण मंगल वहां के चीजों को बैलेंस कर लिया करता है। मंगल को ये पॉजिटिविटी मिल जाती है क्योंकि ये यहां पे भी पोजीशन रख सकता है और यहां पे भी। जब मंगल आगे आ जाए और यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड ना होते हुए भी अगर यहाँ मंगल आके बैठ जाए तो उसमें एक पॉजिटिविटी है कि वो उस नक्षत्र को वहां पे लेके चल रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र को, उसमें बैठ जाए तो भी चीजों को काफी हद तक संभाल सकता है। ठीक है, जो मांगलिक फॉर्मेशन वाले हैं उनके लिए ये वाली स्पेशली बात कर रहा हूं। बाकियों के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड और यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड एक बन के आए, ये हमेशा अलग अलग ही आते हैं। तो इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा परेशानी का जो कारण देखने को मिलता है वो होती है होप्स वर्सेस रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी। इंसान ड्रीम्स में ज्यादा चलता है, रियलिटी में कम चलता है, क्योंकि ये जो लगन है, ये लगन में एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कोई नहीं बताता। इस लगन में जो 11th हाउस है उसका लॉर्ड जो है ना वो शुक्र है। इसीलिए हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कर्क लगन के जातक जातिकाओं के अंदर शुक्र का यानी कि विलासिता, यहां पे शुक्र की राशि यहां भी आ रही है, मन पे भी प्रभाव करती है राशि और लाभ पे भी करती है। तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लाभ वाले लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी टाइप के वो थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का कई बार प्रयास कर लेते हैं। तो जब आप इस नेचर के चीजों के साथ कनेक्ट करना चाहोगे तो फिर प्रैक्टिकलिटी में आप उतना ज्यादा चीजों को जोड़ने की कोशिश में, इमोशनल साइड्स पे, प्रैक्टिकलिटी में चीजों को जोड़ने की कोशिश में इमोशनल साइड्स पे डिस्टरबेंसेस फेस कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे ये एक सिचुएशन स्पेसिफिकली क्रिएट हो जाती है क्योंकि शुक्र चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहे। ये मन की जो भाव है वहां पे उसकी राशि है और लाभ पे भी उसी की राशि है। तो जब शुक्र विलासिता जब बहुत ज्यादा बढ़ने पे आती है तो वो कुछ ना कुछ मांगती है और वो जो मांगती है वो फिर रिलेशंस में डिस्टरबेंसेस का कारण बन जाया करता है। तो मुझे उम्मीद है कि कर्क लगन के अंदर जो आपका ये भय था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि इसमें तो सभी ने बोला है ये नेगेटिव है, आपको रीजन समझ में आ गया होगा नेगेटिव का कारण क्या है। दूसरी चीज, मैरिज यहाँ पे लेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 33 36 तक हो रही है, वो अच्छी मैरिज है क्योंकि वहां पे वो प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको लेके आगे जा सकता है। अगर इससे पहले होती है तो जब तक आपकी एज 36 नहीं हो जाती तब तक आपको शनि चुनौतियां हमेशा ही देता हुआ नजर आता है। धन्यवाद।